morning students. How are you all? Fine? Good. Students, हम लोगों का 10th का जो थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका आज हमारा 4th लेक्चर है। आगे के 3 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ ग्राफ है वो ड्रॉ करना सीखा, फिर कुछ कंडीशंस देखी A1 अपॉन A2 की, B1 अपॉन B2 की और C1 अपॉन C2 की। उसके द्वारा हम लोगों को पता करना है कि ये जो ग्राफ है वो कैसा है, यानी कि जो इक्वेशन है वो कैसे है, उसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे या मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या वो दोनों लाइन पैरेलल है, वो सब हम लोगों ने आगे के लेक्चर के अंदर सीखा। आज हम लोगों को ये जो एग्जाम्पल 4 है उसके बारे में देखना है। एग्जाम्पल 4 जो है उसका क्वेश्चन जो है वो है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी कि हम लोगों को 2 इक्वेशन दिए गए हैं। वो कौन से है? फर्स्ट वाला जो है वो है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड सेकेंड वाला जो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये जो है इक्वेशन 1 और ये जो है वो इक्वेशन 2। ये दोनों हम लोगों को इक्वेशन जो है वो दिए गए हैं और हम लोगों को इसको ग्राफिकली सोल्व करना है। और इज इट कंसिस्टेंट, एंड जो वो कंसिस्टेंट हो तो हम लोगों को ग्राफिकली वो जो है उसको सोल्व करना है। तो हम लोग ग्राफिकली इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं? तो टू प्लॉट अ ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन वी हैव फाइंड 2 पॉइंट्स। क्या करेंगे हम? 2 पॉइंट्स है वो फाइंड करेंगे। देन नाउ प्लॉट द ग्राफ, वी फाइंड 2 points of each equation। ओके, 2 पॉइंट्स है वो हम लोगों को एक एक इक्वेशन, ये जो ईच इक्वेशन यानी ये भी इक्वेशन और ये भी इक्वेशन दोनों के फाइंड करने हैं। तो जैसे कि हम लोग आगे करते थे वैसे ही ये एक्स वाई लिया, यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन का टेबल। अब सेकंड का हम बाद में लिखेंगे। फिर पहली जो है इक्वेशन वो हमारी है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। देखो पहले हम x है वो 0 लेंगे, ये 0 हो गया, ये 3y इज इक्वल टू 6 मिला। फिर क्या हो जाएगा? 3y इज इक्वल टू 6, 3 2 ज़ा 6, यानी y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2। लेकिन कब? जब x हो वो 0, x 0 हो तब। तो x 0 और y 2। अब देखेंगे यहाँ पे सेम, y को मैं 0 लेती हूँ तो x एज इट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 6। देन x प्लस ये 0 हो गया तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, यानी x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 6। तो कब? लेकिन y 0 हो तब। तो y 0 तब x है वो मिलेगा हम लोगों को 6। अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये किया, हम लोग यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल के अंदर यहाँ पे ये जो है एक्स वाई लिखा। ओके, मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, जैसे ये इक्वेशन है वैसा ही 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे मैं x है वो 0 लेती हूँ सबसे पहले। ओके, x 0 तब ये क्या हो जाएगा? माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये 0 हो गया तो नेक्स्ट मुझे क्या मिलेगा? माइनस 3y इज इक्वल टू 12। 3 4 ज़ा 12, लेकिन ये है वो माइनस y है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाने दूँ तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 4। तो आंसर आएगा जब x 0 होगा तब y हो जाएगा हमारा माइनस 4। अब देखो इसके अंदर मैं y है वो 0 लेती हूँ तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 12। y जो है वो मुझे क्या मिलेगा? सेम 0 और 6। देखो यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब 2x एज इट इज 3 की जगह, यहाँ पे y की जगह पे 0, तो क्या मिलेगा मुझे? 2x इज इक्वल टू 12। 2 6 ज़ा 12, तो x क्या मिल जाएगा मुझे? 6। कब x 6 होगा? जब y है वो 0 होगा। देखो दोनों का एक पॉइंट है, हम लोगों को वैसे ही सेम मिल गया।
यानी कि हम लोगों को इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन है वो इसमें ही दिख रहा है। और एक पॉइंट है मैं यहाँ पे फाइंड करती हूँ जिससे हम लोगों को पता चले कि ये दोनों पॉइंट के अलावा दूसरा पॉइंट है वो यहीं पे ही इंटरसेक्ट होते हैं कि नहीं होते। तो एक और पॉइंट ये देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 जो मैंने लिया। अब एक और पॉइंट मैं इसका लेती हूँ क्योंकि इन दोनों का ये पॉइंट है वो हम लोगों को सेम मिला। अब एक और डिफरेंट पॉइंट x की जगह पे मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लूंगी कि जिससे y है वो मुझे मिले। तो 2x की जगह पे मैं यहाँ पे 3 लेती हूँ। क्या लेती हूँ? 3, क्योंकि 6 और 12 वो दोनों का डिवीजन है, इजी रहेगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 12। तो ये 2 3 जा क्या मिला? 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब देखो 3y यहाँ पे ही रहेगा इसलिए माइनस 3y, 12 वैसा ही, ये 6 यहाँ पे जाएगा तो माइनस 6, देन माइनस 3y इज इक्वल टू 12 में से 6 जाएगा तो 6, ये देखो 3 2 जा 6 हुआ, यस। ये माइनस y है वो ऑपोजिट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2। जब x है वो 3 लेंगे तो y मिलेगा हम लोगों को माइनस 2। ये हमने तीसरा पॉइंट भी फाइंड किया। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। हम लोगों के पास पॉइंट्स है वो आ गया है। ये पॉइंट हम लोग ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे। मैं यहां पे लेती हूं, देखो 0, फिर 1 2 3 4 5 और 6। मुझे 6 तक चाहिए इसलिए मैंने 6 तक लिए, आगे भी होंगे। फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड आगे यहाँ पे भी -1 -2 -3 एंड -4। ओके, अब ऊपर ये 1 2 3 4 5, ये कौन सी वाली एक्सिस है हमारी? x, और ये माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स डेक्स बोलेंगे, ये वाई डेस हो जाएगी और ये वाई एक्सिस। ओके, अब क्या करना है हम लोगों को? ये पॉइंट है वो इसके ऊपर ड्रॉ करने हैं, प्लॉट करने हैं। तो x0 तब y2, फर्स्ट वाला पॉइंट यहाँ ये वाला x0 तब y2, x0 यहाँ पे है तब y जो 2 है वो यहाँ पे मिलेगा। ये जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो है x जब 6 होगा, x 6 कहाँ पे होगा? यहाँ पे, तब y वो 0 होगा, y0 भी यहाँ पे, ये तो सेकंड पॉइंट मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे। ओके, अब देखो ये वाला x है वो 0 है तब y -4 है, x0 तब y की वैल्यू माइनस यहाँ पे होती है तो y -4। सेकेंड x जब 6 है तब y 0 है, x जब 6 है तब y 0 है तो ये वाला ही पॉइंट हो गया। ओके, 2 पॉइंट यहाँ पे। फिर थर्ड जो पॉइंट मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम लोगों को ये वाला पॉइंट सेम मिला था। x जो है वो 3 है, x3 कहाँ पे होगा? यहाँ पे, तब y कौन सा है? -2, यानी कि x3 यहाँ पे होगा और y -2 यहाँ पे कुछ होगा। ओके, ये मिल गया हम लोगों को पॉइंट। अब क्या करना है? ये पॉइंट जो है हम लोगों को ड्रॉ करनी है लाइन। ये हमारी फर्स्ट लाइन, फर्स्ट इक्वेशन कौन सा था? x + 3y = 6। इसको मैं A पॉइंट बोलूंगी, इसको B, ये जो अंदर वाला है वो। ओके, अब यहाँ पे ये तीनों पॉइंट जो है उसको मैं ड्रॉ करूंगी जॉइंट करके यहाँ पे। ओके, इसका ये जो A B और ये हो जाएगा हमारा P, ये Q, और इसको जो बार वाला 0 6 दूसरा जो मिला है उसको मैं बोलूँगी R। तो ये देखो, ये जो इक्वेशन है वो है 2x - 3y = 12। क्या ये दूसरा वाला इक्वेशन का जो लाइन है वो, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन की लाइन जो है वो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है।
यानी कि एक पॉइंट पे वो ज्वाइन हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो वो जो पॉइंट है वो हम लोगों को मिला x इज इक्वल टू 6 है और y इज इक्वल टू 0 है। तो ये जो ग्राफिकल सॉल्यूशन जो हम लोगों को मिला है वो क्या है, हमारा 6 0। यानी कि ये दो इक्वेशन के अंदर जब हम x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे तो हम लोगों को ये जो दोनों आंसर है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो मिल जाएगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम देखेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम देखेंगे हमारा एग्जाम्पल 5 है वो। एग्जाम्पल 5 क्या है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन, ये दोनों जो इक्वेशन है हैज़ नो सॉल्यूशन, या तो यूनिक सॉल्यूशन है या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, हम लोगों को ग्राफिकली फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन देखो, ये 1 और ये 2, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई 24 है और यहाँ पे 5। देखो हम लोग ये दोनों इक्वेशन के अंदर हम लोगों को कुछ सेम दिख रहा हो, या तो हम लोगों को इसके अंदर से कुछ कॉमन निकाल के ये दोनों इक्वेशन जो है वो सेम हो रहे हो, तो हम लोगों को ऐसा करना चाहिए क्योंकि हम लोगों का ग्राफ है वो इससे इजी बनेगा। तो देखो इसको मैं 5/3 से इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई विथ 5/3 किसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 5/3 के साथ। तो अब देखो 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। अब यहाँ पे 5/3 ये जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी। जब ये 5 मल्टीप्लाई 3x/3 तो क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा सिर्फ 5x। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। देखो अब सेकेंड, 5 मल्टीप्लाई 24/5, देखो 5 और यहाँ पे 3 जो है वो 5/3 मल्टीप्लाई बाई 24/5 और ये y। अब 5 कैंसिल आउट, 3 8 जा 24 होता है, तो क्या बचा -8y। अब 8y बचा, अब यहाँ पे +5, तो प्लस जो है वो ऐसे ही 5/3 मल्टीप्लाई 3/5, तो 3 गया, 5 1 जा 5, ये भी गया, तो क्या बचा कुछ। जब ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लोग ये इसको डिवाइड करते हैं तो बचेगा 1, तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू, इसको 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या मिला हम लोगों को, तो अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन ये जो मिला 2 को हमने 5/3 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो इसको मैं इक्वेशन 3 बोलती हूँ। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन है वो हम लोगों को सेम मिले। देन यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल मिले ना, तो क्या होंगे, तो कि दोनों लाइन जो है वो कोइंसिडेंट मिलेगी। देन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज कोइंसिडेंट। क्या मिलेगी लाइन हम लोगों को, कोइंसिडेंट, बिकॉज ये इसके जो पॉइंट्स होंगे वो ही इसके होंगे, तो जो लाइन मिलेंगी वो तो हम लोगों को एक ही मिलेगी। देन इट हैज, जो आंसर है वो हम लोगों को बताना है, वो होगा हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम देखेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम देखेंगे हमारा एग्जाम्पल जो 6 है वो एग्जाम्पल 6 है वो क्या है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बड़ी सी स्टोरी टाइप जो है आपको क्वेश्चन वो दिया गया है, मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। जो चंपा है वो
शॉप के अंदर कुछ खरीदने जाती है, कुछ परचेज करती है वहाँ से, वो है पैंट्स एंड स्कर्ट्स, उसने वहाँ से लिया। देखो उसकी फ्रेंड ने उससे पूछा कि हाउ मेनी स्कर्ट्स एंड पैंट्स है वो तुमने वहाँ से कितने हैं वो खरीदे हैं। तो उसने बोला कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। जितने मैंने पैंट्स खरीदे हैं उसके ट्वाइस करके उससे 2 में कम करूँ तो वो मैंने स्कर्ट्स खरीदे हैं। वैसे ही उसने फिर बोला कि 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, यानी अगर मैं नंबर ऑफ पैंट्स को 4 टाइम करूँ और उसमें से 4 कम करूँ उसके जितने मैंने स्कर्ट्स से वो खरीदे हैं। तो ये जो हो जाएगा हम लोगों का इक्वेशन है वो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले तो हम लोगों को इसका एल्जेब्रिक इक्वेशन है वो बनाना है। तो ये देखो ये क्या है, लेस देन ट्वाइस और देखो कि क्या पूछा है, तो हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा जो है उसने बाउट किए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एज्यूम दैट, अथवा तो सपोज द पैंट्स बाउट is denoted by x। देखो पैंट की जो कितने पैंट उसने खरीदे हैं उसको हम लोगों ने x है वो एज्यूम किया। तो अब क्या करेंगे, अब स्कर्ट्स है उसको मैं y एज्यूम करूंगी, देन एंड द स्कर्ट बाउट इज डिनोटेड बाय y से मैंने इसको एज्यूम किया। अब देखो उसने जो बोला है वैसे हम इक्वेशन बनाएंगे। उसने बोला है कि द स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, यानी ये जो y इज इक्वल टू 2 लेस देन यानी कि माइनस हो जाएगा 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब वैसे ही द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट, यानी कि 4 कम है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब क्या करना है, अब आप लोगों को जैसे ही मैंने आगे के एग्जाम्पल इतने सारे बताए वैसे ही उसके अंदर से हम लोगों ने क्या किया, इसके पॉइंट्स फाइंड आउट किए। वैसे ही पॉइंट्स फाइंड आउट करके आप लोगों को क्या करना है, ये बताना है कि ये जो दोनों लाइन है वो कैसी आ रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ओके, तो इसके जो पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पे फाइंड मैं आपको करके देती हूँ। ग्राफ भी आप लोगों को प्लॉट करना है और उसका आंसर भी है वो आप लोगों को अपने होमवर्क के अंदर करना है। देखो ये जो है फर्स्ट एग्जांपल, उसके अंदर 2x है, -2 है और यहाँ पे y है। पहले तो मैं इसको अच्छे से लिख लेती हूँ, y इज इक्वल टू 2x - 2। अब देखो मैं ये जो वेरिएबल वाले हैं उसको मैं x साइड लिख के जाती हूँ, यानी कि 2x को मैं यहीं पे ही रखती हूँ और ये y दूसरी साइड जाएगा तो वो हो जाएगा -y और -2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। -2 को मैं राइट साइड जाने दो तो क्या हो जाएगा, -y माइनस जो है वहां पे जाएगा तो +2। अब आप लोगों को वैल्यू जो है वो फाइंड करनी इजी हो जाएगी। ax ये y, देखो यहाँ पे सब 2 है। मैं पहले x है वो 0 लेती हूँ, तो x 0 जब यहाँ पे होगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। -y इज इक्वल टू 2 मिला तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोगों को, -2। ओके, तो x जब 0 हो तो y -2 मिलेगा। अब y जब 0 हो तो x क्या मिलेगा, y 0 लूँ तो ये 2x - 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2। अब देखो ये जो है 2x इज इक्वल टू 2 तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 1 मिल जाएगा, मिला। अब एक और मैं पॉइंट है वो यहाँ पे फाइंड आउट करूंगी, x की जगह पे मैं 2 लूंगी। देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस y इज इक्वल टू 2। अब क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस y इज इक्वल टू 2।
तो y माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -4 है, इसलिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। बड़ा जो होता है उसकी साइन मुझे हमें यहाँ पे लिखनी है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। तो ये यहाँ पे मिलेगा एक और पॉइंट, ये 2 लूंगी तो ये भी मुझे 2 ही मिलेगा। ओके, ये थे फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स। अब हम जाएंगे सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट फाइंड आउट करने। सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। इसको भी मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू, जैसे हमने ऐसा किया था वैसे ये 4x तो यहाँ पे है, माइनस वाई मैं राइट साइड ले जाती हूँ तो वो हो जाएगा प्लस से माइनस, माइनस 4 तो है ही, यहाँ पे y भी चला गया तो हो जाएगा 0। ओके, अब 4x माइनस वाई, ये माइनस 4 को मैं राइट साइड जाने देती हूँ तो वो हो जाएगा +4, माइनस है तो हो जाएगा +4। अब मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 लेती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? 4 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू -4। ओके, देन नेक्स्ट वाले में मैं लेती हूँ 4 y इज इक्वल टू 0, तो 4x एज इट इज, y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 4, तो 4x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे? 4 1 जा 4 यानी कि 1। सेम जो उसमें मिला था वैसा ही, ये x ये y। ओके, फर्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोगों को क्या मिला? 0 और -4, x0 तब y -4। सेकंड जो है वो x1 तब y क्या था? 0। तो ये मिल गए हम लोगों को दोनों जो इक्वेशन है उसके पॉइंट्स। अब आप लोगों को होमवर्क के अंदर इसका ग्राफ है वो प्लॉट करना है और बताना है कि ग्राफ कैसा आ रहा है, उसके ऊपर से इसके सॉल्यूशन कितने हैं वो देखेंगे। अब हम इसके बाद देखेंगे हमारी एक्सरसाइज जो है वो। आगे की जो एक्सरसाइज है वो पढ़ने से पहले ये देख लिया, आप लोगों के माइंड में होगा कि यहाँ पे मैंने 2 ही पॉइंट फाइंड क्यों किए, यहाँ पे 3 ही पॉइंट फाइंड क्यों किए। ये देखो हम लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो सेम मिल रहा है 1 0 1 0। अगर आप इसको लेके दोनों पॉइंट्स लेके ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट है वो कॉमन आ जाएगा। और मैं कुछ डिफरेंट, ये देखो यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए, ये और ये, फिर यहाँ पे भी ये दोनों मिल गए, तो ये है वो कॉमन पॉइंट हो गया, ये 1 0 वाला। और एक और पॉइंट इसीलिए लिया ताकि अगर ये 1 0 वाला ना मिले और ये 2 आपको मिले तो भी आपको पता चल जाए कि ये जो पॉइंट है वो इसी लाइन के ऊपर जो है वो उसका भी सॉल्यूशन है वो इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है। तो आप लोगों को ये ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये 3 ही पॉइंट फाइंड करने हैं। अगर आप 2 पॉइंट्स फाइंड कर लो और उसके ऊपर से भी आप ग्राफ प्लॉट करो तो वो आपका प्लॉट है वो हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोगों को मैक्सिमम 2 पॉइंट ही चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट ही चाहिए। 2 पॉइंट हो तो हम लोगों को ये ग्राफ है वो प्लॉट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी आगे की एक्सरसाइज। अब हम हमारी एक्सरसाइज जो 3.2 है उसके ऊपर आते हैं। तो जो क्वेश्चन 2 है वहां से मैंने स्टार्ट किया। जो हमारा क्वेश्चन 1 है वो ये 30% सिलेबस कट हुआ है, उसमें से कट हो गया है, यानी कि क्वेश्चन 1 है वो एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन 2 के ऊपर जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 2 जो है उसका क्वेश्चन क्या है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ इक्वेशन ही लिखे हैं। तो क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन है कि ये जो है इक्वेशन, दो ही इक्वेशन लिखे हैं, आपको 3 दिए गए, 3 वाला जो है वो आपको होमवर्क के अंदर करना होगा। जैसे ही मैं ये 2 करूंगी वैसे ही ये जो है उसका रेशियो A1/A2 जो रेशियो है, B1/B2 जो रेशियो है और C1/C2 ये जो रेशियो है तीनों का, उसके ऊपर से आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि ये जो इक्वेशन है वो पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्ट है। आया समझ में? मैंने ये वाला टेबल हमारा जो पिछला लेक्चर गया उसके अंदर यहाँ पे ड्रॉ किया था टेबल A1/A2 का, B1/B2 ये जो रेशियो है उसका, उसके ऊपर से हम लोगों को पता चलता है कि ये कौन कौन से इक्वेशन है वो किस तरह से इंटरसेक्ट होते हैं कि नहीं होते। तो यहाँ पे देखो मैं रेशियो लेती हूँ A1 इज इक्वल टू, इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन A1 इज इक्वल टू 5, A2 इज इक्वल टू -4, A3 इज इक्वल टू 8। वैसे ही B1 इज इक्वल टू
7, B2 इज इक्वल टू 6 एंड B3 इज इक्वल टू -9। देखो मेरे से मिस्टेक हुई है, ये है A1 तो ये है B1 हो जाएगा ना हमारा, और ये क्या होगा C1, क्योंकि हमारा जो जनरल फॉर्म है वो है A1x प्लस B1y प्लस C1, तो ये हो गया हमारा A2, ये B2 और ये है C2। आया समझ में? इसको मैंने कंपेयर किया, ये A1, ये B1, ये C1, A2, B2 और C2। अब हम लोगों को उसका रेशियो जो है वो फाइंड करना है। A1 अपॉन A2 वो है 5/7, ओके, और B1 अपॉन B2 वो है -4/6। ये दोनों इक्वल है। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 भी इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ये भी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा हमारा, इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग द लाइन। ओके, लाइन जो है वो किसी मिलेगी हम लोगों को, ऐसे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई। कब? जब A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो क्या हो जाएगा उसका आंसर, इंटरसेक्ट, दे आर इंटरसेक्ट। ऐसा भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिखोगे दिस इक्वेशन आर, these equation lines are intersect। ओके, इसकी लाइंस जो है वो हम लोगों को इंटरसेक्ट करती हुई मिलेगी। अब हम देखेंगे सेकेंड के अंदर भी सेम, A1 जो है वो 9 है, B1 जो है वो 3 है और C1 जो है वो 12 है। फिर ये क्या है, 18, तो यहाँ पे आ जाएगा A2 जो है वो 18 मिलेगा। फिर ये है B2 वो मिलेगा 6 और ये जो C2 है वो मिलेगा 24। अब देखो A1 अपॉन A2 9 अपॉन 18, B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 24। अब देखो 9 2 ज़ा 18 यानी कि 1 अपॉन 2, 3 2 ज़ा 6 यानी कि 1 अपॉन 2 और 12 2 ज़ा 24 यानी कि 1 अपॉन 2। तो क्या मिला, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो क्या मिलेगा, ये जो लाइंस है वो कैसी मिलेगी हम लोगों को, ये जो लाइन है वो मिलेगी हम लोगों को कोइंसिडेंट यानी कि ये जो है ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो ये जो इनके पॉइंट्स है वो भी एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे। तो द लाइंस ऑफ दिस इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। ओके, कैसे मिलेगी हम लोगों को, कोइंसिडेंट। अब इसका जो 3 मार्क, ये हमने 2 क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, अब 3 वाला है वो आपको आपके होमवर्क के अंदर करना है। अब हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।